आई थिंक जब कोई बंदा मर जाता है ना, तो उसकी फैमिली सुकून में होती है कि ठीक है, वो जिस मकसद से आया था वो पूरा हो गया। लेकिन जब कोई बंदा मिसिंग होता है ना, उसकी फैमिली हर पल मर रही होती है। उनके जहन में एक सवाल होता है कि वो कहाँ है, किधर है, क्या कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, लोग उसे मार तो नहीं रहे, उससे कोई मुश्किल तो नहीं आ रही, उसे कोई खाना दे रहा है नहीं दे रहा, उसने खाना खाया ही नहीं खाया। उसकी फैमिली ये सोच सोच के खुद भी एक स्ट्रगल से गुजर रही होती, एंड वो हर लम्हा जो है वो उनके लिए एक बहुत मुश्किल टाइम होता है। आई वॉन्ट पीपल टू फील दैट पेन। जो जो फैमिली इस पेन से गुजर रही है, लोगों को एहसास हो उस पेन का। शायद लोगों के लिए बहुत मामूली सी बात होगी, लेकिन जब बंदा एक फैमिली से गायब हो जाता है ना, मुश्किल टाइम है। शायद लोगों को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि लोगों को फील करें कि एग्जैक्टली होता क्या है। The idea behind the documentary is we are shooting a documentary for Shia missing persons. और शिया मिसिंग पर्सन सिर्फ कराची की हद तक नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल फोरम से भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे शिया ब्रदर्स हैं और सिस्टर्स हैं जो मिसिंग है बहुत टाइम से। Okay. और मतलब सिर्फ हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महीनों के लिए और बहुत सारे लोग सालों के लिए मिसिंग हैं। उनको कुछ पता ही नहीं किधर है, क्या है, उनकी फैमिली को कुछ पता ही नहीं होता। तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट जो उसकी फैमिली पे आता है, मतलब अगर उसकी वाइफ है या उसका बेटा है या उसके पेरेंट्स हैं, तो वो क्या फेस कर रहे हैं। तो द सेम आइडिया बिहाइंड दिस इज़ बेसिकली, एक मेरा फ्रेंड है, उसके फादर हैं, ही वाज मिसिंग सिंस 15 डेज़। सो द आइडिया बिहाइंड दिस डॉक्यूमेंट्री इज़ कि हम उसके जो फैमिली है उसकी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करें कि जब उसके फादर मिसिंग थे तो उसकी फैमिली यहाँ पर क्या कर रही थी, मतलब डेली रूटीन में क्या कर रहे थे, क्या चीज़ें चेंज हुई, किस किस को लोगों को अप्रोच कर रहे थे, किस तरह चाह रहे थे कि कांटेक्ट कर सकें, कांटेक्ट नहीं हो रहा था, क्यों कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तो वो क्या सोच रहे थे कि अब क्या होगा नेक्स्ट, अगर उनके हाथ में कोई चीज़ नहीं थी तो क्या होगा नेक्स्ट। So first of all, I say I'm really honored to be part of this kind of a thing, and the topic you have chosen is literally amazing. Like ये बहुत कोई concerning topic है, and it's really difficult कि जब आपका कोई बहुत चाहने वाला आपसे दूर हो जाता है, and you don't know about their whereabouts कि वो कहाँ पे हैं, कहाँ हैं, तो आई थिंक दिस इज़ अ मच नीडेड थिंग, और इसको एड्रेस करना ज़रूरी है, इसको लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो अगर आप ये बता सकें कि आपका दिन कैसे गुजरता था, कि अगर आप जैसे सुबह उठ रही हैं तो आपका रूटीन किस तरीके से था इन 15 दिन में, अगर आप ये बता सकें तो। बस सुबह उठते थे, फिर वही दुआओं में लग जाते थे, आमाल में लग जाते थे, और फिर ये कि पूरा दिन इंतज़ार होता था कि शायद कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए। वाला टाइम तो वही जब इबादत में मसरूफ़ होते थे, नमाज़ों में, कि वही एक लम्हा, वही एक टाइम होता था जहाँ सुकून मिलता था कि शायद कोई। सो आई हैव टू एक्सप्लेन हर कि बेसिकली खड़ा किस तरह से होना है, मतलब बिल्कुल एक जिस तरह नमाज में हम खड़े हो जाते हैं सजदे से, उस तरह से नहीं, शायद थोड़ा हमारा पोस्चर थोड़ा उस पर डिफरेंट होता है। तो आई जस्ट एक्सप्लेन अ बिट। सो जब आप बैठे हुए हैं तो आप अगर इस तरह बैठेंगे सही, तो जब आपने खड़ा होना है तो थोड़ा सा जो ना फील के साथ, मतलब थकावट के साथ, और इस तरह से खड़ा होना है, अब बिल्कुल सीधा नहीं खड़ा हो जाना, इस तरह से इस तरह पर थकावट के साथ खड़ा होना है, राइट साइड साइड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट, साइड। या अल्लाह, तो मेरी मदद कर, मुश्किल में हूँ। हम थोड़ा सा क्लोज जा रहे हैं आपकी आइज़ की तरफ, तो थोड़ा सा इमोशंस आंखों के अंदर हम चाहिए।
ओके 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 परफेक्ट. अच्छा, सो बेसिकली अब कुरान से हम जो है ना, फॉर एग्जांपल होता यूजुअली है कि इस तरह की फैमिलीज़ के अंदर अमाल बहुत ज़्यादा होते हैं शिया फैमिली के अंदर. तो फैमिलीज़ जमा होती हैं और फिर वो अमाल के लिए गैदर होती हैं. ठीक है. तो आई वुड वांट कि इस तरह हमारी उनसे बात भी हुई थी कि वो यूजुअली नमाज़ पढ़ते वक्त जिसको कॉल करती थी कि पूछ रही थी कि अमाल के लिए कब आएंगे, या अपने बेटे से कहते थे कि वो पूछ ले कॉल करके सबसे. तो हम इस तरह कुछ ऐड कर लेते हैं कि जिसमें आप अपने बेटे को बुला रही हैं और उनसे कह रही हूँ कि अमाल के लिए सब कितने बजे आएंगे, कब आएंगे, इस तरह से कुछ. अली, अली असगर, यार बेटा आपने रानो आपा से पूछा? वो कह रही थी 5 बजे सब अमाल के लिए आएंगे. उनको बोलो कॉल करके पूछे 5 बज चुके हैं, और उनको बोलना आते हुए नियाज लेकर आ जाए. ठीक है, ओके. फ़ीहा ज़फ़ीरुम वहुम फ़ीहा ला यस्मऊन इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून. So basically this is the area, ठीक है, जहाँ पर डेली लाइफ की रूटीन भी संभालनी है और ठीक साथ है. में एक सर में टेंशन भी है कि मैंने जो है वो अपने हस्बैंड को भी देखना है कि वो कहाँ हैं, किधर गायब हैं, कुछ पता नहीं है उनका. और फिर जो है मैं मैसेज भी करना है दोबारा बार बार कि किधर हैं आप, कोई रब्ता नहीं हो पा रहा, लोगों से कांटेक्ट करना है, अमाल के लोग आ रहे हैं उनको देखना है, उनकी न्याज देखनी है, तो सब Okay. चीज़ें मैनेज करनी है. और फिर घर में जो लोग हैं वह खाना ही बनाना है. सही तो बात है. इस तरह के होता ये था कि जब भी खाना बना रहे हैं, आ रही हैं वो, तो कुछ ना कुछ चीज़ भूल रही हैं या कुछ ना कुछ जो है वो डालने में गलती कर रही हैं या सोच रही हैं खाना बनाते हुए. तो हमें एक्सप्रेशंस ऐसे देने हैं कि फॉर एग्जांपल जब वो बनाने आ रही हैं तो वो सोचने में लगी हुई हैं अपने कि क्या मुझे बैक एंड पे उनके दिमाग में वही चीज़ चल रही है, बट डेली लाइफ में कोई काम करना पड़ रहा है. सही है. एक्सप्रेशन हमें उस तरह के कुछ देने होंगे. ठीक है. या अल्लाह, चाय में नमक डाल दे. कहाँ जा रहा है मेरा दिमाग? कुछ समझ ही. ठीक है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम रानो आपा. हाँ ठीक है. मैं पूछी थी कब तक आएगी अमाल के लिए. हाँ सही. मैंने ना दाल बनाई है, बस वही बना रही हूँ. दाल चने की दाल है. ठीक है, तो वो हम जो है ना खाने पे कर लेंगे. और ना दूसरा मैं कह रही थी, हाँ यार खाना बड़ा हुआ होता है, पता है तुझे, कोई खाता आजकल है नहीं खाना. अली का भी कुछ पता नहीं है. एक तो पता है ना किसी से बातचीत करता नहीं है, बस लगा रहता है फ़ोन पे पूछने के लिए कि क्या हुआ, कुछ पता चला नहीं. पला घर का माहौल भी पता है ना, कोई खाता है नहीं. तो बस जो बना ली दाल इतनी बनाई है, मुझे तो लग रहा है चल जाएगी. बस तू आ जाना और ना टाइम से बस आ जाना, तो अमाल शुरू करते हैं इंशाल्लाह. अल्लाह से उम्मीद तो है बस ये कि हो जाए पूरा घर का माहौल. कुछ करने का दिल नहीं चलता रानो, मैं क्या बताऊँ. बस उसी ने हिम्मत दिलाई हुई थी. जाता था उनके फ्रेंड से मिलता था, मेरे हस्बैंड के, उनके भाइयों के साथ, चाचू के साथ जाके सब जगह मिलता था. तो फिर ये कि एक होप मिल जाती थी कि नहीं भाई 10 दिन में 15 दिन में हमें कि इस तरह के आ जाएंगे. अच्छा, सो बेसिकली ये हमारी नई लोकेशन है एंड अब हम आज यहाँ पर शूट करेंगे. इट्स बेसिकली माय होम हाउस और हम यहाँ पर शूट करेंगे आज कैरेक्टर्स के साथ अपने.
एंड हमारी एक कैरेक्टर आ चुकी हैं जो कि दुआ हैं, जिनके साथ पहले उनके घर पे शूट कर चुके हैं। तो आज हम जो है डिफरेंट लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, तो लेट्स गो एंड मीट हर। आज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सो बेसिकली दिस इज द न्यू लोकेशन जहाँ हम आज शूट करेंगे। यस इंशाल्लाह। एंड कुछ सीन्स वहाँ पर शूट किए थे और कुछ सीन्स हम आज यहाँ पर शूट करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर एक और करेक्टर भी हमारे साथ आ चुके हैं एंड Okay. वो जो है वो बेटे का रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो एंड मीट हिम। अच्छा, फाइन, आफ्टर यू। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम अस्सलाम डायरेक्टर साहब, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या हाल है? ऑल गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो लाइक ऑब्वियसली जो घर का माहौल होगा वो काफ़ी चेंज होगा नॉर्मल डेज से, तो उसमें जैसे कि इवेंट्स लाइंड अप हैं, फॉर एग्जांपल डाइनिंग टेबल पे खाना, और ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन भी कम है, एंड देन फैमिली मेम्बर्स इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो लाइक नज़रें छुपा रहे हैं एक दूसरे से ताकि किसी को जवाब ना देना पड़े, लाइक एंड दे रियली वांट आइसोलेशन so that they know they're not well, they're remembering someone, but still they know they're having hopes. So that is the reason that everyone is having hope in their eyes. That really matters to me as like being one of the member of that family. वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस गए थे, यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ सर। अच्छा, कुछ बात हुई, कुछ पता चला? कुछ पता तो नहीं चला ना, कुछ किसी ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया है इस वक्त तो नहीं पता है ऑनेस्टली, लेकिन ये है कि बस अभी हमारे हाथ में सिर्फ दुआ है, खुदा से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले से निकल आए। अल्लाह करे इंशाल्लाह, बस जल्द से जल्द। मैं भी अभी वही इंशाल्लाह। तस्वीर थी। और खाना खाया है कुछ? अभी तक तो नहीं खाया। बना के रखा है, करी चावल है, खा लेना। सही है। और ऑफिस वगैरह भी चले जाओ, देख लो, बात कर लो। एक हफ़्ता हो गया नहीं गया हूँ, जाना तो है। लेट्स सी, इंशाल्लाह कल चले जाऊँगा। हाँ, कल चले जाना इंशाल्लाह। बस सबसे कांटेक्ट में रहो, जैसे ही पता चले हम भी दुआएं हुआएं तो करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लेट्स सी। हाँ, अब देखो आसिफ, ये फील है, ठीक है, ये टेंशन में आपकी अम्मी उठ के गई हैं यहाँ से, तो आपने अब सिर्फ टेंशन अब्बा की नहीं है, अब टेंशन अम्मी की भी है कि वो भी परेशान है, वो खाने पका रही हैं लेकिन वो खुद भी परेशान है और पूछ भी रही हैं बार बार आपसे। तो अब ऐसी फील चाहिए कि क्या करूँ मैं यार, क्या क्या देखूँगा, घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है, ऑफिस भी है, वहाँ भी नहीं गया हूँ, उसको भी जवाब देना है, उसकी सैलरीज पे करनी है, कैसे होगा सारा, वो एक परेशानी अलग दिमाग में घूम रही है। तो वो परेशानी जो वो अल्फाज में बयान करनी है, एक्सप्रेशंस प्लस अल्फाज। समझ से बाहर है, क्या करूं। अब्बू की टेंशन अलग है, अम्मी की तबीयत अलग, ऑफिस मंथ एंड है तो सैलरीज भी ड्रॉ करनी होंगी। अब ये कहाँ हो, किधर जा रहे हो, इस तरह के मैसेजेस यूजुअली हम क्या करते हैं जब कोई मिसिंग होता है, इस तरह की कोई चीज़ होती है तो सही। अब मोबाइल आप जो है वो पलंग पे देखो, सर पे, सही। क्या एक्सप्रेशन है, क्या एक्टर है हमारा, क्या बात है। अच्छा, सो आज हम कुछ सीक्वेंस जो है ऑफिस में शूट कर रहे हैं। सो इसके अंदर हमें 2 सीक्वेंस वैसे शूट करना है। तो एक सीक्वेंस एक जार का है। सो बेसिकली दिस जार इज कि आप अपने मूड के हिसाब से पिक अ कलर। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मल्टीपल कलर्स की चिट्स हैं, हैप्पी, एंग्री, डिप्रेशन, इस तरह की चिट्स हैं। हर चिट के अंदर इधर आयत और इसकी जो है वो ट्रांसलेशन लिखी हुई है। सो चलो अभी काम एकदम ट्राई करते हैं, तो उस पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दिस इज द जार जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये आप अपने डेस्क पे प्लेस कर सकते हो, ये वर्किंग। तो जब आप अपना डे स्टार्ट कर रहे हो
So I feel like you start your day with this chart. और इसमें आपके पास डिफरेंट चिट्स हैं जिसको आप पिक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर मूड, और उस मूड के हिसाब से फिर आपको एक ट्रांसलेशन मिलेगा एक आयत की। तो जब आ रहा था उनका जो बेटा है वो बैठ के अपना जो डे स्टार्ट किया था वो चिट से स्टार्ट किया ताकि एक होप के लिए सॉर्ट ऑफ। सही। तो इसमें डिफरेंट फीलिंग्स हैं जिसको पिक करके आप फिर चूज कर सकते हो। आप जो है वो डिप्रेस, लोनली, पीसफुल, सेटिस्फाइड, आई गेस आप लोनली निकालो, बिकॉज वो अकेला है, उसके पास कोई है नहीं, तो आई फील लाइक लोनली निकालो तो हमें पता भी चले कि क्या क्या हमें ट्रांसलेशन मिलती है, क्या होता है। He relies none but Allah and His Messenger and those who have believed. True. एंड फिर आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हो साथ साथ। लेकिन बेटा जो है वो ना यूनिवर्सिटी जा पा रहा था ना ऑफिस जा पा रहा था। अब जैसी बात है घर को भी देखना था, फाइनेंशियली प्रॉब्लम था कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऑफिस में सबको सैलरीज़ वगैरह देना करना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। वो फिर हम रात में बैठते थे, सारा सब कुछ देखते थे कि कहाँ से किस तरह करके इसको मैनेज करेंगे। फिर बेटा वो सब मैनेज करता था। आई गेस बहुत ही कोई मुश्किल सिचुएशन रही होगी आपकी फैमिली के लिए। बस ये कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो आ गए घर पे, और यकीनन अल्लाह ही सब्र देता है इन सब चीज़ों के लिए।